नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर एक माने जाने चेहरे के तौर पर लगातार आप देखते रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जो कि है दिल्ली के काफ़ी माने जाने सोशल वर्कर के तौर पर काम करते रहे हैं पंकज श्रीवास्तव जी। वहीं आज हमारे दूसरे साइड मौजूद हैं राम सेना के प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी। तो आज का जो महाघमासान है, आज कुछ तथ्यों को लेकर के बातचीत होगी कि किस तरीके से राज्य सरकार ने काम करना चाहा लेकिन उसमें असफल हुई, किस तरीके से केंद्र सरकार ने काम करना चाहा लेकिन उसमें भी असमंजसी नजर आई। तो काफी सारे मुद्दे हैं, आज चर्चा करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ तथ्यों को लेकर के, कुछ मामलों को लेकर के जो शायद किसी तक उठाया ही ना गया हो। पंकज श्रीवास्तव जी, आपका नमस्कार DS4 न्यूज में। जी नमस्कार। और दूसरे साइड मौजूद है हमारे विष्णु विनोदम महाराज जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पंकज श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है आपसे जी। आप लगातार सोशल मीडिया पर और YouTube जैसे चैनलों पे आकर के अब लगातार सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार वाकई में इस समय पे कुछ देश हित के लिए अच्छा काम कर रही है? तो आपको भी शायद सराहना करना चाहिए। मेरे समझ में तो सरकार सही कदम नहीं उठा रही है। अगर आपको लगता है तो बता दीजिए। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी नहीं होती तो आज देश का भट्टा नहीं बैठा होता। कौन लोग जवाबदेह हैं? जब प्रधानमंत्री जी को 17 नवंबर को चाइना में कोरोना का मरीज पर आया मामला, 30 जनवरी को भारत में आया, तो प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम सांसद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेता मंत्री घर घर पर्चा बांट रहे थे। आपने देखा, गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहे थे। आज जब देश की जनता पीड़ित है तो सारे मंत्री और सारे सांसद कहां हैं? लोकसभा स्थगित कर दिया गया जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी। मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलोर ले जाया गया जेट फ्लाइट के द्वारा। जो देश के गरीब 15 साल से बिहार में भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला सकते हैं। क्या वो सिर्फ देश लूटने के लिए बैठे हैं? क्या वो जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता, आवास, गाड़ी, सिक्योरिटी लेने के लिए बैठे हैं? लेकिन पंकज जी, राज्य सरकारों ने काफी अच्छा काम किया है। जो छात्र फंसे थे उनको भी लाने का काम किया है। आप उनकी अच्छाइयों पे क्यों नहीं आप जोर देते हैं? सर, आपको लगता है सत्ता की दलाली का चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है कि आपको उन गरीबों की भूख नहीं दिख रही, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, वो नहीं दिख रही। कोई चश्मा नहीं पहना है। मैं जो चीज कह रहा हूं आप समझिए कि आप लगातार सरकार को कोस नहीं सकते। कुछ कामें ऐसे भी होती है जो आपको सराहना करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना ही बोला है आपसे। सराहना करूं? 19 मार्च तक भारत सरकार सर्जिकल सामग्री बाहर के देशों में बेच रही थी। सराहना करूं कि भाजपा लोजपा जदयू के तमाम नेता, विधायक, सांसद गिरिराज सिंह कहते थे 2 जानवर पाल लो लाखों कमाओ। बिहार में 39 जानवर पाले भाजपा लोजपा जदयू के। क्या फायदा हुआ? बंटाधार हो गया। इतने विधायक हैं, 245 वेतन भत्ता लेते हैं। मुख्यमंत्री वेतन लेता है, उप मुख्यमंत्री लेता है, राज्यपाल लेता है, विधायक लेता है, विधान परिषद सदस्य लेता है। बताइए, ये सिर्फ नोच नोच कर चील कौवे की तरह खाने के लिए बैठा है? जब देश चलिए ठीक है, बजट नहीं है, प्रधान सुनिए पहले सुनिए, पत्रकार महोदय आप सुन नहीं रहे, सुनिए। जब देश में पर्याप्त पैसा है, पहले के समय में राजा महाराजा गरुआ वस्त्र धारण करते थे। गरुआ वस्त्र त्याग तपस्या का चीज है। लोग राजपाट छोड़कर, सुनिए, राजपाट छोड़कर साधु महात्मा बनते थे, मोह मायाओं को त्याग कर। अब क्या है? गरुआ वस्त्र धारण कर लिया, सरकार से दलाली ले ली। एक बात बताइए, इतनी गायें कहां से आ रही है बाबा रामदेव के पास में? जितनी दूध बेची जा रही है, घी बेची जा रही है। बाबा रामदेव ने 25 करोड़ रुपया दिया, 75 रुपए प्रति 10 किलो के पैकेट पर दाम बढ़ा दिया। क्या ये उचित था? आप इनको संत कहेंगे या व्यापारी कहेंगे? ठीक है, कहां गए? सुनिए, बाबा रामदेव इसी रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागे थे। कह रहे थे भाजपा की सरकार आएगी तो 25 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा, 300 रुपए सिलेंडर मिलेगा। पहले की महंगाई डाइन थी, अब की महंगाई इन लोगों की भौजाई है। विष्णु विनोदम जी, अब क्या
चाहेंगे? महंगाई को लेकर के पंकज श्रीवास्तव जी आवाज उठा रहे हैं। नहीं, पंकज जी को मैं वाकई कहूंगा कि ये एक देशभक्त हैं। कहीं ना कहीं एक पीड़ा इनके अंदर जाग रही है। सभी जनता के अंदर एक पीड़ा इस वक्त दिखाई दे रही है। महंगाई तो अपनी जगह चरम सीमा पे आ चुकी है, वो तो नो डाउट क्लियर है, उस चीज के लिए क्या बोले। लेकिन इस वक्त तो यही है कि किसी प्रकार जनता की जान बचे। जान रहेगी तो जहान रहेगा। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि इस वक्त ना ही प्रशासनिक तौर पर, देखिए मोदी जी कोई एक बात कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके नीचे बैठने वाले चाहे जितने भी प्रशासनिक हों या दूसरे उनके नेता मंत्री हों, वो लोग इस पे सही ढंग से काम कर रहे हैं। जनता आहत है, कुल मिलाकर के ये है, जनता परेशान है। ना ही उनको चिकित्सा के तौर पर मुकम्मल चिकित्सा दी जा रही है। लोगों के पास इस वक्त टेस्ट भी नहीं करवाया जा रहा उनका तरीके से। विष्णु जी, चिकित्सा का अगर इस समय खस्ता हालात है तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्योंकि आप लगातार समर्थन करते रहे हैं सरकार की। नहीं, मैं समर्थन, देखिए समर्थन सरकार, आपदा में समर्थन पूरे देश का सरकार के साथ होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का भी समर्थन सरकार के साथ है। उसके लिए सभी को एक साथ एकजुट होकर के इस आपदा से लड़ना चाहिए। 75 जिले ऐसे हैं जिनमें से 53 जिलों में से मात्र 100 से भी कम ऐसे आइसोलेशन बेड हैं। सोचिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। 75 जिलों में से 53 जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से भी कम आइसोलेशन बेड हैं और 35 जिलों में जो है उसमें ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना संक्रमित है। तो आप एक बात बताइए कि किस पे आप काम करना चाह रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? मैं आपकी पीड़ा को सोनू जी निरंतर समझ रहा हूं। मेरे पास अभी भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी भी किसी को एक ब्लड की जरूरत है, उसको ब्लड बैंक वाले ब्लड नहीं दे रहे, ठीक है, औना पौना पैसा ले रहे और पैसा लेने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, टेस्ट नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर पे इस वक्त। कहीं ना कहीं मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो भी इस वक्त चल रहा है वो गलत चल रहा है, कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ चल रहा है। लोगों को इस तरीके से पीटा जा रहा है, पुलिस द्वारा इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गलत है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से ये भारत की सभ्यता संस्कृति को शोभा नहीं देता। आप इस तरीके से मानवता की हानि नहीं कर सकते, पीट नहीं सकते। उनका इलाज कराना आपका दायित्व है और अगर आप इलाज नहीं करा सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो बहुत बुरा हाल दिखाई दे रहा है पूरे भारत का। ठीक है पंकज श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप पिछले कई दिनों से आप एक आवाज उठाते रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के कि जब एक तरीके से देखा जा रहा था कि फंसे हुए जो छात्र हैं उनको लेकर के बसों की व्यवस्था कराई गई फ्री ऑफ कॉस्ट, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए ट्रेन की सुविधाएं तो कराई जाएंगी लेकिन किराया उनको खुद देना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब उनके पास किराया का पैसा रहेगा तो वो क्यों पलायन करने के लिए सोचेंगे? ये जो भाजपा लोजपा जदयू के नेता मंत्री विधायक हैं सारे बेशरम हैं, निठल्ले हैं, निकारे हैं। इनको जरा सा भी शर्म होता तो मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। जिस जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे, अय्याश की जिंदगी बिता रहे, उनको जनता के प्रति सोचना चाहिए। ये प्रभु श्री राम के नाम से, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम से गरुआ वस्त्र पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर मानवता को तार तार किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र लूटा है। देखिए, जनता को लोकतंत्र में एक ही अधिकार है, वोट डालने का। क्या आप जो इमोशनल ब्लैकमेल किया, प्रधानमंत्री जी ट्रंप की अगवानी में लगे थे, चलो जूझ के पार चलो, दीवार बना रहे थे गुजरात में। जिस गुजरात मॉडल का 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस था, बिहार में 15 साल से भाजपा जदयू की सरकार है, उसमें लोजपा भी शरीक है। कहां गए रामविलास जी? जब दिल्ली के चुनाव में आते थे कहते थे दिल्ली का पानी दूषित है, प्याज सड़ गया, लोकसभा में बयान देते थे। आज अनाज, जब भाजपा के पास में पन्ना प्रमुख है तो लोगों को घर घर राशन पहुंचाने की जवाबदेही सबसे बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की है और उसके गठबंधन के लोगों की है। दूसरी बात, जब देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे थे 3800 करोड़ रुपए, 130 करोड़ आबादी है,
फिर देश को पैसे क्यों नहीं मिला भाई? आपके पार्टी फंड में 2500 करोड़ रुपए हैं भाजपा के, आप जनधन खातों के माध्यम से, अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को पैसा पहुंचाते। देखिए, जब चाइना, पूरा विश्व कह रहा है कि चाइना के पास जो सर्जिकल सामग्रियां हैं वो खराब है, तो भारत सरकार, एक ही कंपनी निर्धारित की एक्सपोर्टर इंपोर्टर की लड़ाई नहीं होती तो देश के सामने में सच्चाई नहीं आती। इस महामारी के समय, इस गिरी हुई मंदी अर्थव्यवस्था के समय, जहां अस्थिर हालत, मतलब देखिए देश के लिए जिंदा रहना मतलब बहुत दुश्वार है, उसमें कैसे लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। एक एक पीस पर 355 रुपए प्लस जीएसटी 600 रुपए में बेच रहे, 245 का माल 600 में, जबकि देश में पर्याप्त संसाधन थे, देश के लोगों ने बेचा। वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? सवाल उठता है, विदेश से जो लोग आए उसकी जांच क्यों नहीं हुई? किस तरीके से भाजपा के गोबर पात्रा, जो भारत सरकार से 27 लाख रुपया फ्री का खाते हैं, किस बिल में छुपे हैं? जब उनको पूरा दुनिया के लोग डॉक्टर भगवान के रूप में इलाज कर रहे, वो अपने घर में कम होने की वजह से, समय कम होने की वजह से पंकज जी, देखिए ठीक है, प्रॉब्लम तो सभी के सामने है और अभी है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि छात्रों को, चाहे जितने भी उच्च वर्गीय के लोग हैं, उनके लिए उच्चतम बस की व्यवस्था किया जा रहा है, उनको बिना कॉस्टिंग के, बिना कोई लो कॉस्ट के किया जा रहा है उनके लिए व्यवस्था। लेकिन वहीं जब मजदूरों की और जब बात होती है, जो गरीब मजदूरों की बात होती है, तो उनके लिए व्यवस्था तो कराया जाता है, वो भी आप समझ सकते हैं 5 हफ्तों के बाद, और उसमें भी आप पैसे, मतलब उनसे कार्य किया जा रहा है। ये तो समानता होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि असमानता नजर आ रही है और समानता नहीं हो रही। ये बड़ा जिसे कहते हैं हृदय कुंठित होता है इन सब चीजों को देख करके। कहीं ना कहीं सभी को एक नजरिए से देखना चाहिए। सरकार को, सरकार का नजरिया एक होना चाहिए, चाहे वो जिसे कहते हैं कि पढ़ने वाले वो बच्चे हों या अपने जितने भी हमारे मजदूर हों, मजदूरों के साथ बहुत बड़ा इस वक्त देखा गया है कि बुरा हाल हो रहा है उन लोगों का। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि यहाँ एक समानता आपको लेकर के चलनी चाहिए और वो समानता नहीं टूटनी चाहिए। और यही दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ जो राजनीति चल रही है वो समानता की राजनीति नहीं चल रही, ऊंचे और नीचे की राजनीति चल रही है, अमीर और गरीब की राजनीति चल रही है। और अमीर और गरीब की राजनीति जब चलती है तो जाहिर सी बात है, अमीर लोगों के पास तो पैसा है, उनकी सुनवाई होगी, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएगा, वो बेचारा मरता है। तो ये एक दुर्भाग्य इस देश का देखा गया है, जब देखा गया कि एक गरीब तबके से उठ करके एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, अब फिर पता चलता है कि वो चाय बेचने वाला है भी कि नहीं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि उनकी डिग्रियां सही है या नहीं, वो जो बोलते हैं सही है या नहीं। लगता है कि पता नहीं कि वो क्या एक आडंबर झूठ, तो वो एक झूठ की राजनीति देखो जो चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए। कहीं इस देश में एक समानता होनी चाहिए। गरीबों को तो और ज्यादा उनको सहूलियत होनी चाहिए, तो कहाँ सहूलियत हो रही है इस समय? तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है गरीबों का। दिल्ली का भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री मजाक उड़ा रहा था, फ्री का खाता है, खा के सांड बना हुआ है, सरकार को लूट रहा है, मुफ्त का वेतन भत्ता आवास ले रहा है, जय श्री राम का नारा लगवा लगवा के हिंदू धर्म को बदनाम करा रहा है। प्रभु श्री राम आज रहते कितने आहत होते। हम भी हिंदू हैं, हम इस बात को समझते हैं। कौन लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, सवाल उठता है, आप अगर प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम अपने आदर्शों के लिए जाने जाते हैं, जो लोग इनके राम नाम का व्यापार कर रहा है, राजनीतिकरण कर रहा है, उन लोगों को सीखने की जरूरत है। मजदूर हमारे देश की रीढ़ है, सबसे पहले इनकी हिफाजत करना, इनको 2 वक्त की रोटी पहुंचाना इनका काम है। पंकज जी, कल सवाल ये है कि अब करना चाहिए आपके हिसाब से? अब तो देखिए, अब तो सीधा सी बात है कि आप जो लोग बाहर में फंसे पड़े हैं विभिन्न प्रांतों में, जैसे आपने गुजरात के लोगों को हरिद्वार से एसी बस में बुलाया था, आप जनरल टिकट ट्रेन में बुला लीजिए। लोग देखिए अपना, देखिए होता क्या है, पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर लंदन से कम नहीं। लोग अपने घर में जाएंगे, आप टेस्ट कीजिए, जो जिसका पॉजिटिव आता है उसको क्वारंटाइन कीजिए, जिसका अपना ये निगेटिव आता है अपना जाने दीजिए। सवाल उठता है कि आप कर क्यों नहीं रहे?
आप कभी ये मदारियों के खेल दिखा रहे लोगों को, कहते ताली बजा लो। हिंदू धर्म में थाली बजाना दरिद्रता की निशानी है। हिंदू धर्म में अंधेरे में दिया जलाना पुण्य का काम है, लेकिन उजाले को अंधेरा करके दिया जलाना पाप है। आप ये जलाने से समस्याएं समाधान नहीं होगी। समस्याओं की समाधान अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था, सर्जिकल सामग्रियों की व्यवस्था उपलब्ध कराकर होगी।